जय हिंद साहब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग प्रथम का अंतिम पाठ। राजेश जोशी साहब ने लिखा, जिनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन भी किया। अध्यापन किया माने पढ़ाया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी एवं माइकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनके कई काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी। आप एक चीज देखिए, मध्य प्रदेश के जितने भी रचनाकार उनको माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है। और मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारें हिंदी के महनीय बेटे बेटियों को सम्मानित करते हैं, ये पता चल रहा है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाले होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सब कुछ है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता भी है और लय भी, और मनुष्य को बचाए रखने का एक संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए भी बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में कोई विशेष चीज नहीं है, सामान्य सी बातें हैं। बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। अरे भाई, ये जैसे छोटे छोटे बच्चे के दुकानों पे काम करते हैं, ठीक है, संघर्ष करते, बाल मजदूरी कहते। बाल मजदूरी गैर कानूनी है, कानूनन अपराध है बच्चों से कार्य करवाना, लेकिन बच्चों को करना पड़ता कई जगह। उनका कारण उनकी पारिवारिक आर्थिक विषमताएं हैं। तो कवि ने उसी पे क्या किया है, व्यंग्य किया है। ठीक है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे सी ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि है सारी चीजें हश्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। मतलब कवि ने एक प्रश्न खड़ा किया है। प्रश्न किस बात पे? कोहरे सी ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह ठिठुरती सी सुबह है, कोहरा है, लेकिन उस कोहरे में भी बच्चे ठिठुरते हुए काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये इन्होंने कहते हैं कि आधुनिक युग की सबसे भयानक लाइन है ये, सबसे भयानक पंक्ति है ये कहना और ये सुनना कि बच्चे काम पर। तो बच्चे हैं तो काम पे क्यों जा रहे हैं? बच्चे तो खेलने के लिए जाने चाहिए ना। बच्चे हैं तो काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। मतलब बच्चों का काम पर जाना, बच्चों का काम पे जाना आधुनिक सभ्य कहे जाने वाले समाज के लिए एक कलंक है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। और कवि कहते हैं कि ये मेरे लिए भी भयानक है कि मैं इसका विवरण पेश करूं, या कोई भी किसी को इसका विवरण पेश करे कि भारत में बच्चे काम पे जाते हैं, बस बच्चे मजदूरी करने जाते हैं, बच्चों का बचपन खत्म हो गया, वो खिलौनों से महरूम हो गए हैं, उन्हें कर्म करना पड़ता है क्योंकि उनके परिवार का पेट उनको पालना होता है। इतनी विकृत स्थिति है, ये विवरण देना ही अपने आप में क्या है, भयानक है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। ये काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? ये विवरण नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए सभ्य समाज के सामने कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण बच्चे काम पे जा रहे हैं। ये आर्थिक विषमता जो है, पूंजीवादी वर्ग की जो शोषित मानसिकता है, ठीक है, उसके कारण बच्चे काम पे जा रहे हैं। तो इनको ये कहने कि समाज को इस बात पे आत्मावलोकन करना चाहिए कि बच्चे आखिर काम पे जा ही क्यों रहे हैं। ठीक है। अब देखो कवि क्या कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें?
क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि है सारी चीजें हश्ब मामूल। कभी क्या कहते हैं कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, क्या सारी गेंदें बच्चों के खेलने, बच्चों को गेंद का खेल प्रिय होता, प्रोवेल ने इसीलिए तो इसको आधार बनाया, ठीक है, कि बच्चों को गेंद का खेल प्रिय होता है। तो कभी यहाँ एक व्यंग्य कर रहे हैं, कभी एक विडंबना पे करारा प्रहार करके, क्या गेंद खत्म हो गई, क्या गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई, कि बच्चे काम पे जा रहे, बच्चों को तो गेंद खेलते रहना चाहिए इस समय, ठीक है। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, बच्चों को इस समय स्कूल जाना चाहिए, क्या उनकी किताबों ने दीमकों ने खा लिया, ठीक है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, और ये जो अन्याय का जो काला पहाड़ खड़ा हुआ है, शोषण व्यवस्था का जो पहाड़ खड़ा हुआ है, भाव वहां एक कवि वहां भी संकेत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर क्या करें, बच्चों के खिलौने कहां चले गए, बच्चों के हाथों में तो खिलौने होने चाहिए ना। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें, और मदरसों में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो यहाँ भाव अपन शिक्षा केंद्रों से ले सकते हैं। क्या जितने शिक्षा केंद्र वो सब खत्म हो गए हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या सारे मैदान सारे बगीचे घर के आंगन क्या सब खत्म हो गए। बच्चों को तो आंगन में होना चाहिए, बच्चों को तो मैदान में खेलते हुए होना चाहिए, बच्चों को तो रंग बिरंगी किताबें पढ़ते हुए होना चाहिए, बच्चों को तो गेंद खेलते हुए होना चाहिए, बच्चों को तो खिलौने के साथ खेलते होना चाहिए। बच्चे काम पे जा रहे हैं, क्या ये सब कुछ खत्म हो गए। लेकिन कवि कहते हैं कि कितना भयानक होता कि ये सब कुछ खत्म हो जाता, और सोचिए वो समय कितना डरावना हो सकता है। कभी देखना, यहाँ बहुत करारा प्रश्न भाषा का प्रयोग किया है, कितना खतरनाक समय होता जब ये सब चीजें खत्म हो जाती, शिक्षा के केंद्र खत्म हो जाते, गेंद खिलौने खत्म हो जाते, रंग बिरंगी किताबें खत्म हो, कितना खतरनाक होता, मतलब मानव सभ्यता का नाश हो जाता। लेकिन कवि कहते हैं कि इससे भी ज्यादा खतरनाक है कि ये सब चीजें हैं, समझ रहे कवि क्या कह रहे हैं, इससे भी खतरनाक स्थिति क्या है कि ये सब चीजें समाज में उपस्थित हैं, गेंद भी है, खिलौने भी है, पुस्तकें भी हैं, विद्यालय भी हैं, आंगन भी है, बगीचे भी है, मैदान भी है। सबसे खतरनाक स्थिति है कि ये सब कुछ चीजें होते हुए भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, मतलब उन बच्चों के पास ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध है नहीं हो रही, उनकी आर्थिक विषमता ऐसी है कि वो खिलौना खरीद नहीं सकते, उनके पेट की मजबूरी है कि उनको काम पे जाना पड़ रहा है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति। भाई न हो तो व्यक्ति ऐसे स्वीकार कर लेता कि मेरे पास तो ये चीज नहीं है, ठीक है मुझे जीवन जीना, ये सब कुछ होते हुए बच्चों को ये सब चीजें प्राप्त नहीं हो रही, ये खतरनाक स्थिति है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, और ये केवल भारत नहीं पूरी दुनिया में बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये सब कुछ होते हुए, और यही सबसे क्या है खतरनाक स्थिति है। तो इस पूरी कविता में कवि ने क्या किया है, बाल मजदूरी पे एक प्रश्न खड़ा किया है, सभ्य समाज को ऐसे झंझोड़ने का काम किया है कि सोचना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को खेलने की उम्र में, उनका बचपन जब होता है, कहते हैं जीवन का सबसे अच्छा कालखंड होता है जब व्यक्ति एकदम मस्त होकर के खेलता है, उस खेलने की उम्र में उनके बच्चों के हाथों के अंदर पावड़ा संभाल दे दिया जाता, कुदाली दे दी जाती है, उनको खान में लगा दिया जाता है, उन होटलों पर वो बर्तन धोते हुए मिलते हैं, जब उनके हाथों के अंदर गेंद होनी चाहिए, खिलौने होने चाहिए, पुस्तकें होनी चाहिए, मैदान में वो चहलकदमी करने के बजाय खेतों के अंदर वो बाल मजदूरी कर रहे हैं। ऐसी जो स्थिति है, बड़ी बड़ी ये जो फैक्ट्रीज है इनमें ये काम कर रहे हैं, ये सबसे बुरी बात है, ये सभ्य समाज के नाम पर एक क्या है कलंक है, ऐसा कवि कहना चाहते। बड़ा सरल सा पाठ है, समझ में आ गया होगा। प्रश्नों को देख लीजिए बोले, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र बना, ये तो अलग टाइप के से प्रश्न, रचनात्मक प्रश्न है, ठीक है। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। सवाल के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए, बताइए भाई, क्यों पूछा जाना चाहिए। हाँ भाई, सब कुछ होते यहाँ वयस्क लोग हैं, काम पे उनको जाना चाहिए, बच्चों को बचपन का अधिकार है खेलना और पढ़ना, उनको उनके अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उसके बावजूद वो काम पे जा रहे हैं तो उनका बचपन दोबारा थोड़ी लौट के आने वाला है। बचपन के समय व्यक्ति पराश्रित होता है, आत्मनिर्भर नहीं होता, और उस पराश्रित अवस्था में उससे काम करवाया जा रहा है, उसका बचपन लौट के थोड़ी ना आने वाला है, ठीक है। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, आर्थिक विषमता के कारण, क्योंकि पैसे नहीं है। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता, इस उदासीनता के क्या कारण हो सकता है।
इस उदासीनता का कारण मानवीय संवेदनाओं का मर जाना। इस उदासीनता का मुझे क्या मतलब यार, मेरा क्या काम है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, द्रौपदी के चीरहरण पे जो खामोश रहे उनको सरसैया पर सोना पड़ता है? द्रौपदी की चीरहरण पे जो खामोश रहे, चीरहरण तो नहीं किया उन्होंने, भीष्म ने थोड़ी किया, द्रोण ने थोड़ी किया, नहीं किया ना, लेकिन दंड तो भोगना पड़ा। सरसैया पे भीष्म सोए, द्रोण का भी जो है उनके पुत्र की क्या गति हुई अंत में अश्वत्थामा की, देख लीजिए, उनकी खुद की क्या गति हुई देख लीजिए, अपने शिष्यों के हाथों तो मारे गए, ठीक है, ये स्थिति हुई। और महान यशस्वी द्रोण, महान यशस्वी भीष्म, कारण क्या था कि उस समय जब अन्याय हो रहा था तो वो क्या थे, चुप थे। तो सुसुप्त संवेदनाएं हस्तिनापुर सभा में, मेरी 4 पंक्तियां, मेरी 4 पंक्तियां हैं कि दानव दशानन सम सभ्यता हर रहे, दानव दशानन सम सभ्यता हर रहे, रीति रेखा हर दिन टूटती है, रीति रेखा हर दिन टूटती है, और दस्यु दुशासन द्रौपदी दुकुल हर रहे, भरत कुल की परंपरा हर पल टूटती है, और सुसुप्त संवेदनाएं हस्तिनापुर सभा सम मौन है, सुसुप्त संवेदनाएं हस्तिनापुर सभा सम मौन है, मुखर हो पांचजन्य की भाषा बोल सके, शक्ति दीजिए हे महिषासुर मर्दनी रणचंडी के, जगत गुरु पुनः ये भारत बन सके। ऐसी अपेक्षा का भाव, सुसुप्त संवेदनाएं हस्तिनापुर सभा सम मौन है। आज रोड पे भी कोई दुर्घटना होती है तो लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, ऐसे नहीं उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो यही प्रश्न है, कवि ने इसलिए कहा है उदासीनता का यही कारण हो सकता है, ठीक है जी। और तो इसमें कोई इस प्रकार का कोई प्रश्न दिख नहीं रहा। इसी के साथ क्षितिज भाग प्रथम आपका विश्राम लेता। जय हिंद।